दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती। इसलिए आप भी जान लीजिए कि कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ नवरात्र होता है। इस नवरात्र के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखे तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिस महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, इसे नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो इनसे माता रानी क्रोधित हो सकती है। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके पति पर भी किसी तरह का संकट आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे तलाकशुदा महिला की। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला या पुरुष अपनी शादी के बंधन से अलग हो चुके हैं तो नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह तलाकशुदा है, यह व्रत कभी ना रखे, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी खुश नहीं होती बल्कि क्रोधित हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी का बंधन है जिसे एक बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग, क्योंकि शादी के साथ वचन निभाना भी एक व्रत के समान है। और अगर आप इसका पालन नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती। माता रानी टूटे जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तो तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी दोनों अलग व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और खुश होकर अपना वरदान देती है। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत ही प्रसन्न होगी। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना के अलग अलग। दोस्तों, एक विषा को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही कड़वा चौथ का व्रत ऐसी महिला को रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता ही जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाती है। इसीलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत इसीलिए इस तरह की महिलाओं को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं पर भी इस बात की मनाही नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर आपको शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह, तो आप इस व्रत को ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर कई गई पूजा भला माता रानी कैसे प्रसन्न रहेगी। अपने बच्चों के कष्टों को दूर करने वाली माता रानी सच्चे भाव को देखती है, ना कि शरीर की पीड़ा को। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही पाप के भागीदार बनते हैं। देवी देवता ऐसे लोगों से खुश नहीं होते बल्कि ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो गाली गलौज की आदतों को छोड़ देना चाहिए और व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। जुबान से मीठे बोल बोले, कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।